Good morning class. How are you? Hope so you all are good, all are fine. So students, as you know, in our last video we have started our chapter रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, तो रट्टा मारने वाला नहीं कि उसमें क्रैमिंग करो, कुछ भी ऐसा नहीं है, इसको समझने का है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ साइकिल्स हैं। आप चाहे उनको थियोटिकल वे में पढ़ो, चाहे उनको एज अ रिएक्शन पढ़ो, ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे पढ़ो, बट उनको पढ़ो डेफिनेटली। वो भले हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं बट एनिमल्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। जो हमने एनिमल्स में रेस्पिरेशन पढ़ा है वो हमारा एट एक्सटर्नल लेवल है, वो इतना डीपली नहीं है, लेकिन जो हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल डीपली है। वहाँ हमने सिर्फ वर्किंग पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उसको इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ना। जिसको प्रॉब्लम आए किसी भी रिएक्शन में वो पूछ लेना कि इससे यही क्यों बना है, ओके। तो आज मैंने आपको दो साइकिल्स करा दी थी, द ग्लाइकोलाइसिस एंड द डीकार्बोजाइलेशन साइकिल। आज हम जो अगर आप लोगों को याद हो, हमने ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किया था। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज लिया था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 2 पायरुविक एसिड्स बने थे। पायरुविक एसिड्स को हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो वो जो हमने क्या लिए थे, 2 फॉस्फोरिक एसिड हमारे बने थे, फिर हमको उससे फर्दर रिएक्शंस करानी थी बेटा, जिसमें सबसे पहले हमने हमारी डीकार्बोजाइलेशन साइकिल देखी है। डीकार्बोजाइलेशन साइकिल में क्या किया था, फिर जो पायरुविक एसिड्स था उसका रिडक्शन किया, रिडक्शन के बाद वो क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम बन गया। और एसिटिल कोएंजाइम के साथ साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हुआ ही है, साथ में जो NAD था वो NADH में भी कन्वर्ट हो गया। जब NADH में कन्वर्ट होता है सो दैट्स मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो चलो अब हम हमारी आज क्या करेंगे बेटा, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल भी बोलते हैं इसको, TMP पाथवे भी बोलते हैं, ये काफी सारे ये होते हैं, सब मैं आपको बता दूंगी। और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। इसलिए अब हम हमारी क्रैब साइकिल करते हैं। क्रैब साइकिल का नेम क्या होता है, TCA साइकिल भी होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, TCA साइकिल। TCA रिप्रेजेंट्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये सब नेम इसके होते हैं। और क्या होता है, सब सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये सब नेम हमारे किसके होते हैं, क्रैब साइकिल के होते हैं। तो चलिए बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको याद होना चाहिए हमने क्या पढ़ लिया है, डीकार्बोजाइलेशन पढ़ लिया है, ठीक है। इन सब के बाद बेटा उनकी बैलेंस शीट करेंगे कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, क्या हमें एट लास्ट मिला है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलो क्रैब साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्रैब साइकिल का आप कहीं पे भी देखोगे ना, क्रैब साइकिल हमेशा डीकार्बोजाइलेशन से स्टार्ट होगी, बट क्योंकि मैं डीकार्बोजाइलेशन आपको पहले करा चुकी हूँ तो मैं इसलिए सीधा मेन अपने रिएक्टेंट से स्टार्ट करती हूँ। जस्ट वेट, एक्चुअली दिस बुक इज टू हैवी। तो देखो बेटा हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको रफ कर देते हैं, वरना तो पूरी आएगी नहीं, हम नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्रैब साइकिल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट क्या बन गया था, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये हमारा प्रोडक्ट बना था बेटा किस रिएक्शन में, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में। जब हमने डीकार्बोजाइलेशन साइकिल या रिएक्शन परफॉर्म की तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना था। अब हमें हमारी फर्दर रिएक्शन इससे ही करानी है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड, और छोटे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा बनेगा बेटा सिट्रिक एसिड
बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा ये कोएंजाइम है, अगर आपको याद हो मैंने कार्बन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया था, आप ये मत भूल जाना कितने कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं। तो जो हमारा ये है 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो जो हमारा सिट्रिक एसिड बना है ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। आप इसको फॉर्मूला देख लेना, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पे जो था ये जो कोएंजाइम है ये बाहर रिलीज हो गया, ये बाहर क्या हो गया, आउट हो गया है। ठीक है, तो खाली बचता है उसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। अब किसकी प्रेजेंस में हुआ, कौन सा एंजाइम यूज किया हमने, सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम हमने यूज किया है। ठीक है, अब फर्दर जो हमारा ये बना है इससे हमने क्या बनाया बेटा, नेक्स्ट हमारा जो बना है इससे वो बना है सेस, इसको छोड़ो मीनिंग बताते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ये आपका यहाँ पे बना है। ठीक है, क्या बना है, आइसोसिट्रिक एसिड। इट इज ऑल्सो 2 कार्बन कंपाउंड, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, एक H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एकोनिटेज। जो एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है, एंजाइम्स को कैसे लिखे, इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं एंजाइम लिख रही हूँ एकोनिटेज, एकोनिटेज की प्रेजेंस में ये वाला स्टेप हुआ है। ठीक है, क्या बना है, एकोनिटेज की प्रेजेंस में हमारा क्या बन गया है बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड। अब आगे करते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड का रिडक्शन होगा, इसके रिडक्शन के बाद क्या होगा, इसके रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, अल्फा कीटो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिलेगा। डोंट वरी, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। ठीक है, ये सब आपको याद हो जाएंगे। और कौन सा एंजाइम होगा, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। साथ में देखो डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे होगा बेटा रिडक्शन, Na+ है और इसमें जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, NADH2। मैंने आपको लाइव क्लास में बताया, वैसे बताया है कि एक NAD में हमारे कितने ATP होते हैं, 3 ATPs होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अल्फा कीटो ग्लिसरिक एसिड बना, इससे क्या बनेगा, अब से हमारा बनता है बेटा अल्फा कीटो ग्लिसरिक एसिड से सुसिनिल कोएंजाइम। अब आगे देखो क्या बनेगा, आई होप सो इट इज विजिबल टू यू, सुसिनिल कोएंजाइम, सुसिनिल। अभी आपको ना मैं साफ बताऊंगी कि इसके 3 जो नाम है क्या रीजन रहा है इनका, आपको खुद समझ में आ जाएगा। भाई करते जाओ पहले, सुसिनिल कोएंजाइम। ठीक है, जो क्या किससे बना है, अल्फा कीटो ग्लिसरिक एसिड से बना है। ये आपको विजिबल है क्लियरली, दैट्स गुड। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब क्या रिमूव हो रहा है, CO2 रिमूव। तो यहाँ पे अब क्या रह गया, ये भी आपको कितना था, 2 कार्बन कंपाउंड, और ये क्या हो गया, सुसिनिल एसिड 1 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्या बन गया, 1 कार्बन कंपाउंड। जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम से CO2 रिलीज, फिर से रिडक्शन, रिडक्शन से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ATP बन रहे हैं। अगर आपको याद हो एक एस्पिरेटरी फाइबर में 38 ATP बनते हैं, तो हम ये धीरे धीरे वही 38 ATP बनाने लग रहे हैं, जहाँ पे भी हम NAD या ATP का यूज कर रहे हैं, NADH2। ठीक है,
यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज करेंगे बेटा वो एंजाइम होगा अल्फा कीटोग्लिसरेट। इसके आगे बस एज लगा देना, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी ना आपको समझ नहीं आएगा तो थोड़ा ये मैशअप हो जाएगा, इसलिए बस जो ये मैंने लिखा है इसके आगे एज लगा देना, सेम के लिए एंजाइम है। नेक्स्ट सुसिनिक को एंजाइम से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सुसिनिक एसिड, सुसिनिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया है ये सुसिनिक एसिड बन गया है। अब यहाँ पे अगर याद हो मैंने आपको 9th क्लास में बताया है जीटीपी और जीडीपी के बारे में। यहाँ पे जो जीटीपी है, अब यहाँ पे साइक्लिक रिएक्शन होगी, बार बार जीटीपी से क्या बनेगा जीडीपी। ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती रहेगी। एक जीडीपी में हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ, इसका जीडीपी का मतलब है 2 एटीपी मॉलिक्यूल, और ये डीओपी है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है और यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। इट इज इक्वल टू 2 एटीपी एंड इट इज इक्वल टू सॉरी जीडीपी इक्वल टू 2 एटीपी एंड जीटीपी इक्वल टू 2 एटीपी। ठीक है, यहाँ पे देखो इसलिए मैंने थोड़ा ये लिखते नहीं है, लेकिन आप समझ के लिए मैंने लिख दिया। ये एटीपी के इक्वल है और ये एडीपी के इक्वल है। कौन सा इस एंजाइम के प्रेजेंस में लिख कर रहे हैं इसको, इसमें जो एंजाइम है वो है सुसिनिक थायोकाइनेज, सुसिनिक थायोकाइनेज, सुसिनिक थायोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमने क्या बनाया, सुसिनिक एसिड बनाया। सुसिनिक एसिड से हमारा क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड। नाउ वी मेक फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड में क्या होगा आपका FADH2, FADH2 से क्या बनेगा FAD। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, FADH2 से FAD। जो एंजाइम यूज हुआ है वो है सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या बना है, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में जब हम कौन सा एंजाइम डालेंगे, फ्यूमरेज, फ्यूमरेज एंजाइम डालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से हमारा क्या बनता है बेटा, मुझे रफ करना पड़ेगा। मैलिक एसिड से हमारा बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, चलो मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा बन जाता है। कौन से एंजाइम डालने के बाद, मैलेज। कौन सा एंजाइम डालेंगे इसमें, मैलिक एसिड के बाद मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्या होगा, NADH2 से क्या बनेगा, सॉरी NAD से बनेगा, NAD प्लस से बनेगा NADH2, मतलब 3 ATP यहाँ पे बन रहे हैं हमारे एक। ठीक है बेटा जी, एक ATP हमारा यहाँ पे बन रहा है, एक ATP, 2 ATP हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ATP हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ATP यहाँ पे बन रहे हैं। तो एट लास्ट हम इस सबका ग्रैंड टोटल विया बैलेंस शीट चेक करेंगे। अब हमारा क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से वापस क्या बनता है हमारा, ये देखो ये होगा क्या एक्चुअल में, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा।
जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया उसके बाद का स्टेप ये है, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटिक कोएंजाइम रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज तो वापस से सिट्रिक एसिड बन जाएगा। अब देखो जैसे कोई क्रैब होता है ना, तो केकड़ा होता है, उसके साथ साथ हाथ पैर सिलते रहते हैं, सेम इसी तरह साइकिल में हो रहा है, बिखरी बिखरी सी साइकिल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्रैब साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्रैब साइकिल। ये मेरे ऊपर थोड़ा कर्व हो गया, ये कर्व नहीं होता बट फिर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा अगर मैं नीचे तक लिखती, तो इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं। और इसको आप लर्न कैसे कर सकते हो, इसको लर्न करने का तरीका होता है, इसको लर्न करने का क्लास तरीका है सी आई नो some simple formula making option, ठीक है, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। सबके फर्स्ट लेटर पे ध्यान दो, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। अगर आपको वो सेंटेंस याद है तो आपको लग जाएगा सी फॉर सिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, के फॉर अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, एस फॉर सुसिनिल कोएंजाइम, ए देन सुसिनिक एसिड, एफ रिप्रेजेंट फ्यूमेरिक एसिड, एम रिप्रेजेंट्स मैलिक एसिड एंड ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्सैलिक एसिड्स। ठीक है, तो हम इससे पूरी क्रैब साइकिल बना सकते हैं। हमने क्या किया, डिकार्बोजाइलेशन स्टार्ट किया। डिकार्बोजाइलेशन में पायरुविक एसिड था, एक पायरुविक एसिड था, उससे क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम ए बना। उस एसिटिल कोएंजाइम में जब हमने सिट्रेट सिंथेटेज डाला तो सिट्रेट सिंथेटेज डालते ही वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। उस सिट्रिक एसिड में जब हमने कौन सा एंजाइम डाला, एकोनिटेज एंजाइम डाला, तो वो सिस एकोनिटिक एसिड में जब हमने उसमें एकोनिटेज एंजाइम डाला तो वो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डाला, उसको रिडक्शन कराया, तो वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में जब हमने अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स डाला और उसका रिडक्शन कराया, साथ में डीकार्बोजाइलेशन कराने के बाद सुसिनिल कोएंजाइम, ये जो आपको विजिबल नहीं है नीचे, सुसिनिल कोएंजाइम से पहले ये कोएंजाइम ए से आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हर स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता रहता है। अब सुसिनिल कोएंजाइम बन गया, यहाँ पे फिर एनर्जी जनरेट हुई और उसने सुसिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना लिया, सुसिनिक एसिड बना लिया। दिस सुसिनिक एसिड in the presence of succinic dehydrogenases convert into fumaric acid. Okay, this fumaric acid in the presence of fumarate enzyme makes the malic acid, and malic acid in the presence of malic dehydrogenase makes oxalic acid. Here the reduction of malic acid takes place and the production of 3 ATP molecules going on. ठीक है, तो बेटा ये आपकी होती है क्रैब साइकिल। अब हम इसे क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो साइकिल है ये सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होती है। ठीक है, दिस साइकिल इज स्टार्ट फ्रॉम सिट्रिक एसिड, तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और दूसरा हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल ये कहलाती है। तो ये हमारी होती है क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल में हमारा जो एट लास्ट फाइनल बना है, अब आप पूछोगे मैंने तो एक साइक्लिक पाथवे इसमें बना क्या है, इसमें बेटा हमारे बना क्या है ये आप देखो, इसमें हमारे बन रहे हैं ये एनएडीएन, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हमें आगे लेके जाना है, इनसे तो हमारी एनर्जी रिलीज होगी, हमें तो इन्हें एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं, और यही हमारी साइकिल है। यहाँ पे केमिकल्स मैटर नहीं करेंगे हमारे लिए, ये कंपाउंड मैटर नहीं करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे मैटर करेगा जो आगे की साइकिल में पार्टिसिपेट, आगे की साइकिल में जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो बना उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो
तो यहाँ पे जो बनेगा वो उसे आगे के साइकिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लेकिन आगे के साइकिल में हम उसे पार्टिसिपेट क्या करेंगे, जो हमारी ये क्या बन रहा है, चेक्स। अभी ये सब चेक है, ठीक है, क्या है, चेक होता है ना, आपको चेक मिल जाता है और हम बैंक में जाके कैश में कन्वर्ट कराते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है, ये सब हमारे पास कैश फॉर्म में है और अभी हमें इन्हें क्या कराना है, सॉरी अभी ये सब हमारे पास चेक फॉर्म में है और अभी हमें इन्हें कैश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक तो हमने चेक रेडी करे हैं, चेक रेडी हो गए। अब आगे की जो साइकिल्स होंगी उसमें हम इनको क्या करेंगे बेटा, उसमें हम इन्हें कैश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चेक यूज़ का नहीं होता, यूज़ में तो कैश ही आता है, ठीक है। तो ऐसे ही यूज़ में ना ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये नहीं आएंगे, हमें इन्हें अब इनके इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारी साइकिल आती है वो साइकिल हमारी होती है, जो हमने पहले की थी, होती है हमारी EMP पाथवे, जो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड थी, एम्बेडेन मेयर पेरिनस पाथवे। इसके बाद जो आपकी आएगी वो होगी आपकी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट जो साइकिल है वो क्या रहेगी बेटा, ETS पाथवे रहेगी। ETS क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर है। तो चलो हम ETS को स्टार्ट करते हैं। ETS साइकिल, जिसको और क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें हमें चेक्स को कैश में कन्वर्ट करना है। ये मैं आज स्टार्ट कर देती, बट फिर ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए और अपने ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट, कहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना आप इसको पढ़िए, इसको बार बार लिख के देखिए। जब आप इसको बार बार लिख के देखोगे ना, आपको ये तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। आपको उसकी काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो आप इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना, विया कॉल विया मैसेज, और अगर आप चाहो तो कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम हमारी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ETS साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।